तीन बातें मैंने बताया है। एक तो मनुष्य इतना बुद्धिमान है फिर भी ये टेंशन में रहता है, तो इसकी टेंशन कैसे दूर होगी, एक बात। दूसरा प्रश्न है, कबीर साहब से पूछा गया कि मनुष्य भ्रम में रहता है, ये भ्रमित बहुत होता है, तो इसका भ्रम कैसे टूटेगा। और तीसरा प्रश्न है कि मनुष्य इतना होशियार और बुद्धिमान होते हुए भी छोटी छोटी गंदी आदतों में फंस जाता है, ये क्यों फंस जाता है, इसकी आदतें कैसे छूटेंगी। आइए तीनों का उत्तर कबीर साहब एक पंक्ति में देते हैं। न हरि भजसी न आदत छूटी, न हरि भजसी। गाइए, भाव से गाइए। न आदत छूटी न हरि भजसी, न आदत छूटी न हरि भजसी। मनुष्य का मन ऐसे है जैसे बालक का मन होता है। बालक ने यदि अपने हाथ में चाकू पकड़ लिया है तो मां डर जाती है कि अपने चाकू से अपनी उंगली काट सकता है, अपने शरीर में कहीं चाकू मार सकता है, तो मां उसका चाकू छोड़ाना चाहती है, चाकू छीनना चाहती है, चाकू लेना चाहती है, चाकू उसका हाथ से खींचना चाहती है। पर मां अगर होशियार नहीं है तो जबरदस्ती खींचने का प्रयास करती है, तो बालक इतना मजबूती से पकड़ता कि वो छोड़ता नहीं, और जबरदस्ती खींचती है तो उसकी उंगली कट जाती है। तो मां बुद्धिमान है तो वो क्या करती है, उस बालक को कोई और चमकती हुई चीज, आकर्षक चीज थमा देती है, तो चाकू को छोड़ देता, उस चीज को पकड़ लेता है, और मां चाकू को ले जाकर छिपा कर रख देती है। बालक का हाथ कटने से भी बच जाता है और चाकू भी छूट जाता है और नई चीज को पकड़ा देती है। ऐसे कबीर साहब कहते हैं, ये आदतें चाकू जैसी हैं, तुमको ही काटती हैं। इनको छुड़ाने के लिए हरि का ज्ञान, आत्म ज्ञान, परमात्म ज्ञान का अगर सहारा मिल जाए तो ये आदतें छूट सकती हैं। न हरि भजसी न आदत छूटी। सब दोहराओ, गुनगुनाहट की आवाज आनी चाहिए। न हरि भजसी न आदत छूटी आदत छूटी आदत छूटी न हरि भजसी न आदत छूटी। शब्द ही समूझी सुधारत नाही, आंधर भये हियहु की फूटी। शब्द ही समूझी सुधारत नाही, आंधर भये हियहु की फूटी। न हरि भजसी न आदत छूटी आदत छूटी। बड़ी मार्मिक पंक्तियां हैं, ध्यान देना। सीधे हो जाओ, फिर टेढ़े हो जाते हो तुम, कोशिश करो। टेढ़े बैठने से बुद्धि कम हो जाती है, सीधे बैठने से बुद्धि का स्मरण बढ़ता है। ना हरि भजस ना आदत छूटी। साहेब कहते हैं, मनुष्य हरि का भजन नहीं करता है, आत्म कल्याण की साधना नहीं करता है। हरि का भजन क्या है? हरि के भजन का अर्थ ये नहीं है कि माला लेकर के सुबह से लेकर शाम तक
हरि 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 हरि, राम 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 राम। इसको भजन कबीर साहब नहीं मानते। कबीर साहब कहते हैं हरि का भजन हर घट में रमने वाले हरि को पहचान लेना, हर घट में रमने वाले हरि को पहचान लेना और उनके साथ में सद्व्यवहार करना, ये हरि का भजन है। हरि कहाँ रहता है? ऐसे हरि नाम लेते ही आपके समझ में आता है हरि यानी विष्णु भगवान। लेकिन हरि कौन है? पद्म पुराण के ऋषि ने कहा है, पद्म पुराण के ऋषि से पूछा गया कि हरि कौन है? हरि किसे कहते हैं? पद्म पुराण का ऋषि बहुत अच्छा समझाता है, हरि की परिभाषा दे रहा है। मतलब जो बात कबीर साहब ने कही है उसको पद्म पुराण से मैं कोड कर रहा हूं। पर दुखेन यो दुखी सुखो यश परस्त्रिया संसारे यस्मिन सह विज्ञेय साक्षात देव हरि स्वयं। यदि आप अर्थ समझ गए हों तो मैं आगे बढ़ूं, अर्थ न बताऊं। और यदि आप कहते हैं कि अर्थ बताइए तो बता दूं, बताऊं कि आगे बढ़ूं? बताऊं। और ना मालूम हो तो मेरी इज्जत का भी तो सवाल है। मुझे ही ना मालूम हो तो इज्जत तो बचाने दो आप। ऐसा बोला करो जैसी आपकी इच्छा। ऐसा मत बोलना, नहीं तो बताऊंगा नहीं, आगे बढ़ जाऊंगा। आप तो कहो बताओ। पर दुखेन यो दुखी, जो दूसरे के दुख में द्रवित हो जाता है, जिसके लिए दूसरे का दुख अपना दुख बन जाता है, दूसरे की पीड़ा अपनी पीड़ा लगती है, दूसरे का कष्ट अपना कष्ट लगता है, दूसरे की तकलीफ पोतानी तकलीफ लगती है। थोड़ा गुजराती बोल दूं चलेगा? और गुजराती में मिस्टेक हो जाए तो क्षमा करोगे कि नहीं? क्षमा कर देना, क्योंकि आती नहीं है, अंदाज से बोलूंगा। वह व्यक्ति सुखो यश परस्त्रिया, अंकित भाई ध्यान देना, जो दूसरे के सुख में प्रसन्न होता है, जो दूसरे के आनंद में आनंदित होता है, जो दूसरों की प्रसन्नता देख करके खुश हो जाता है और जो दूसरों की उन्नति देख करके भी खुश होता है। ये दो बातें हो गई। एक तो जो दूसरों के दुख में दुखी हो जाता है, दूसरा जो दूसरों के सुख में सुखी होता है। तो पद्म पुराण का ऋषि कहता है साक्षात देव हरि स्वयं संसारे यस्मिन सह विज्ञेया। विज्ञेया माने जानना चाहिए, और संसारे अस्मिन मतलब इस संसार में उसको जानना चाहिए। क्या? साक्षात हरि स्वयं, वो स्वयं साक्षात हरि भगवान का रूप है, जो दूसरे के दुख में पिघल जाता है और दूसरे के सुख में खुशी हो जाता है। साक्षात हरि भगवान। अब आप अंदाज लगाइए, क्या ऐसा कोई साधारण इंसान में होता है? नहीं होता है। ये सिंपल सा अर्थ है, सिंपल सा श्लोक है, पद्म पुराण का श्लोक है। लगता है साधारण बात है, लेकिन बात बहुत असाधारण है। ये छोटी बात नहीं है कि दूसरे के दुख में द्रवित होना। ज्यादातर मनुष्य का मन ईर्ष्यालु है, दूसरे को सुखी देखकर दुखी होता है, दूसरे को अच्छे मकान में रहता हुआ देख करके इसको दुख होता है। इसको इस बात का दुख नहीं कि मैं झोपड़ी में रह रहा हूं, इस बात का दुख है पड़ोसी अच्छे मकान में क्यों रह रहा है। इस बात का दुख नहीं कि मैं साइकिल से चल रहा हूं, इस बात का दुख है ये आदमी फॉर्च्यूनर से क्यों चल रहा है, इतनी अच्छी गाड़ी कहां से मिली।
इस बात का दुख नहीं कि मेरी साड़ी साधारण है, इस बात का दुख है पड़ोसिन की साड़ी इतनी टॉप की बॉम्बे वाली क्यों है। ये सारा दुख है। सामान्य लोगों के लिए दूसरों का सुख दुख बना हुआ है और दूसरों का दुख उनका सुख बना हुआ है, उल्टा है। ये हरि भगवान कैसे हो सकते हैं? हरि भगवान साक्षात रूप बनना ये साधारण साधना नहीं है। बहुत बड़ा ज्ञान होगा, आत्म ज्ञान होगा, गहरा बोध हो जाएगा, वही व्यक्ति उठ सकता है इस बात पर। कुंभ मेला उज्जैन में हमारे साथ में उत्तर प्रदेश के कमिश्नर और 2-3 संत और पीछे गाड़ी में 5-6 संत, 2 गाड़ियों से हम राउंड ले रहे थे कुंभ मेला में। तो मेरा तो परमिशन था कुंभ मेला के अंदर कहीं गाड़ी ले जाऊं, तो परमिट था, लगा था गाड़ी में, जाओ, कोई रोकती नहीं पुलिस। और वहां बहुत सारे लोग पैदल चल रहे थे, लाखों लोग। अब लाखों लोगों में मेरी गाड़ी, तो एक झुंड स्त्रियों का मिला, उसमें लड़कियां थी नई नई। वो लड़कियां क्या बोलती है कि हम लोग पैदल चल रहे हैं, ये लोग गाड़ी में क्यों जा रहे हैं। अब उसको ये सिंपल सी बात समझ में नहीं आ रही है कि इन्होंने कितना बड़ा त्याग किया है, कितनी बड़ी साधना किया है, कितना बड़ा वैराग्य किया है, कितना बड़ा काम किया है, तब इनका परमिशन हुआ है। ये लंबी यात्रा इनकी रही है, साधना की, सेवा की, समाज को सुधारने की, जागृति पैदा करने की, तब जाकर गाड़ी से जाने का परमिशन मिला है मेला के अंदर। और तुमने क्या किया है? खाली लिपस्टिक लगाया है, गाल में रंग, खोपड़ी में रंग, बाल में रंग, होठों में रंग, नाखून में रंग, पाँव में रंग, रंग में रंग, सभी हो गए दंग, घर भर तंग। और फिर बराबरी मेरी कर रही है। तो मैं जवाब तो कुछ नहीं दिया, क्योंकि वहां जवाब सुनेगा कौन, फालतू बात। पुरुष का जो सुन लिया मैंने, तो कमिश्नर मेरे साथ बैठा था, वो बोला क्या कह रही है? हमने कह रही है बहुत ऊंचे महात्मा जा रहे हैं। तो बोले ठीक है, अब उसको बताओ तो वो कुछ और बोलेगा। कोई व्यक्ति कैसे इतनी ऊंचाई पर पहुंचा है, उसके पीछे उसकी कड़ी मेहनत, उसका समर्पण, उसका त्याग, उसका सही डिसीजन और दिन रात उसका अलर्ट रहना, सावधान रहना। कदम कदम पर उसने चुन चुन के रास्ते पर पांव रखे हैं, तब आज जाकर के वो इतनी बड़ी ऊंचाई पर व्यक्ति पहुंचा है। उससे ईर्ष्या मत करो, बल्कि उससे तरीका सीखो कि हम भी ये राह पकड़ सकते हैं।